नमस्कार, साजिश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। लगातार रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है और ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या बेलारूस यूक्रेन युद्ध में एंट्री करने वाला तीसरा देश होगा? बेलारूस में पुतिन की सेना की तैनाती मतलब क्या है? पुतिन बेलारूस को अटैक के लिए लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और यूक्रेन को आशंका ये सता रही है कि कहीं बेलारूस से ही पुतिन यूक्रेन के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। क्यों हो रहा है रूस की फौज का बेलारूस में जमावड़ा? ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए, समझने में आपको मदद मिलेगी। यूक्रेन पर सर्दी के पहले बिजली का सितम टूटा है। खूब काला, दूर दूर तक पसरा अंधेरा। खिड़कियों से निकलने वाली 2-4 रोशनी ही क्या अब यूक्रेन का मुकद्दर होगी। तस्वीर बोरोद्यांका शहर की है। पूरे शहर में ब्लैकआउट है। शहर की ऊर्जा को युद्ध की आग ने सोख लिया है। दूर दूर तक सड़कों पर अंधेरा और सन्नाटे का आलम है। चारों ओर जैसी वीरानगी छा गई है। बिन बिजली बोरोद्यांका सूना पड़ा है। और बोरोद्यांका ही नहीं, यूक्रेन के कई शहरों में बत्ती गुल ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। ज़ेलेंस्की की सरकार ने पूरे देश में बिजली खपत की लिमिट तय कर दी है। युद्ध के बाद बिजली खपत की लिमिट पहली बार तय की गई है। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक की बिजली सप्लाई का ऐलान किया गया है। पुतिन की पावरफुल मिसाइलों ने सिर्फ 48 घंटे में यूक्रेन के 3 पावर प्लांट उड़ा दिए। यूक्रेन के 30% बिजली घर पुतिन की सेना ने बर्बाद कर दिए हैं। पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन के 300 से ज्यादा बिजली घरों को नष्ट कर दिया है। हथियार अंधेरे में टटोल टटोल के सैनिक उठाएंगे तो पुतिन से कैसे जीत पाएंगे? पुतिन की प्लानिंग यूक्रेन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिला देना है ताकि हार के बाद फिर कभी यूक्रेन नाटो के साथ मित्रता की सोचे भी नहीं। यूक्रेन में ब्लैकआउट है और बेलारूस में बम बांधे जा रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको खुद जायजा ले रहे हैं। सैनिकों से समझ रहे हैं कि दुश्मन को निशाना बनाने की उनकी रणनीति किस स्टेज पर है। रूस की फौज बेलारूस पहुंच रही है। युद्ध की शुरुआत में बेलारूस ने ही रूस को हमले के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया था। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन के हर निर्णय का सम्मान करते हैं और बदले में पुतिन को घेरने के लिए अपने मुल्क की जमीन मुहैया कराते हैं। रूस के 9000 जवान, करीब 170 बैटल टैंक, 200 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, रूस के एयरक्राफ्ट बेलारूस में वॉर ड्रिल वाला मोर्चा संभाल चुके हैं। वैसे बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको यही कहते हैं कि रूस के साथ ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन मानेगा कौन? बेलारूस और रूस के ज्वाइंट एक्सरसाइज के बाद ही 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। और एक बार फिर जब जंग में रूस घिर रहा है तो बेलारूस में वॉर एक्सरसाइज प्रारंभ हो गई है। बीते हफ्ते ही बेलारूस ने देश की पश्चिमी सीमा पर रूस के साथ ज्वाइंट टेस्ट फोर्स का ऐलान किया था। इस एक्सरसाइज की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। बेलारूस खुलेआम यूक्रेन के खिलाफ रूस का समर्थन कर रहा है और वो ऐसा करते हुए पश्चिमी देशों की चेतावनियों को भी दरकिनार कर रहा है। सवाल है, बेलारूस ऐसा क्यों कर रहा है? इसे समझने के लिए आपको बेलारूस का भूगोल और इतिहास दोनों समझना होगा। लेकिन उससे पहले बेलारूस रूस के सैनिकों की ज्वाइंट ड्रिल का टारगेट क्या है,
ये जान लेते हैं। माना जा रहा है कि पुतिन की प्लानिंग है कि यूक्रेन को हथियार मिलने से तत्काल रोका जाए। और ऐसा होगा कैसे? इसकी प्लानिंग है बेलारूस में रूस के 9,000 जवानों की तैनाती। प्लान यह है कि यूक्रेन पर हमला बेलारूस के पश्चिम से किया जाए। इसका मकसद है यूक्रेन को मिल रहे विदेशी हथियारों के सप्लाई चेन को काटना। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को मदद के लिए पहुंचने वाले हथियारों ने पुतिन के हाथ को यूक्रेन का ताज पहनने से रोक रखा है। अमेरिका और यूरोप से भर भर कर आ रही मिसाइलें और तोप के गोलों ने पुतिन को युद्ध के बीचों बीच संकट में फंसा दिया है। युद्ध लंबा खींच रहा है। पुतिन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पुतिन यूरोपियन देशों से ज़ेलेंस्की को हथियार ना देने की चेतावनी और परमाणु धमकी दे चुके हैं, लेकिन यूरोप है कि मानता ही नहीं। और यूरोपीय देशों को पोलैंड से ही वो रास्ता मिलता है जिसे होकर आराम से यूक्रेन को हथियार पहुंचा सके। इसी सप्लाई लाइन को पुतिन काटने पर फोकस कर रहे हैं और इसमें पुतिन का साथ बेलारूस दे रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने क्या कहा, जरूर सुनिए। अगर यूक्रेन ने कुछ सीमाओं को पार किया तो पुतिन पूर्वी यूरोपीय देशों पर अपना सबसे बड़ा हमला कर सकते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति ने रूस के उन मिसाइल हमलों का हवाला दिया था जिससे यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया था। बेलारूस के प्रेसिडेंट का साफ साफ मानना है कि अगर रूस को अलग थलग किया गया तो इसी तरह के और हमले भी हो सकते हैं। बेलारूस लैंडलॉक यानी स्थल रुद्ध देश है, मतलब जिस देश की सीमा किसी समंदर या महासागर से नहीं लगती है। बेलारूस की सीमा उत्तर पूर्व में रूस से, दक्षिण में यूक्रेन से, पश्चिम में पोलैंड और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लाटविया से लगती है। मतलब बेलारूस की सीमा रूस और यूक्रेन दोनों से लगती है। लिहाजा किसी भी सूरत में यूक्रेन और रूस दोनों बेलारूस के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूक्रेन की राजधानी कीव से बेलारूस की सीमा बस 225 किलोमीटर दूर है। जाहिर है बेलारूस रूस के लिए एक बेहद खास स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। बेलारूस की सेना की बात करें तो इसके पास कोई परमाणु बम नहीं है, ना ही इतनी बड़ी सेना है कि वो रूस की बड़े पैमाने पर सैनिक मदद कर सके। लेकिन बेलारूस की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पुतिन को इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। बेलारूस जंग की शुरुआत से ही पुतिन के साथ खुलकर खड़ा है, तो इसमें पुतिन की भी बहुत भूमिका है। पुतिन बेलारूस को खुलकर मदद करते आए हैं, जिसका आभार बेलारूस यूक्रेन वॉर में पुतिन को मदद देकर जता रहा है। इसीलिए ये वॉर ड्रिल चल रही है। युद्ध के वक्त सिर्फ हमला ही नहीं, फोर्सेस की तैनाती दुश्मन को रणनीति बदलने पर मजबूर करती है। पुतिन बेलारूस से डायरेक्ट अटैक की प्लानिंग के पीछे दलील तैयार कर रहे हैं। बेलारूस ये कहने लगा है कि उसके इंटेलिजेंस इनपुट बता रहे हैं कि पोलैंड, लिथुआनिया और यूक्रेन बेलारूस के खिलाफ आतंकी हमले और बेलारूस में असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेलारूस अपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला दे रहा है कि यूक्रेन से हमले हो सकते हैं, लेकिन असल में यह सोच समझकर लिखी गई स्क्रिप्ट लगती है कि बेलारूस से सीधा यूक्रेन पर हमला करने का बहाना होना चाहिए। बेलारूस से यूरोपीय देश पुतिन का साथ देने के चलते नाराज हैं। ऐसे में पुतिन के कहने पर बेलारूस यूक्रेन पर अटैक का ग्राउंड तैयार करता दिख रहा है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको शायद इसलिए एक्शन में है। Мы сегодня никуда не собираемся идти. Генерал Хренин правильно и точно сказал, если вы не хотите с нами воевать, значит мы не будем, войны не будет. Если вы захотите с нами воевать и придете на нашу землю, я вам всем говорю, и не исключено, и та же Алена, и другие пойдут воевать. А куда деваться, если мы хотим защитить землю, свою землю, свой дом, своих детей? Не хотим, хандехох и пошли. Все очень просто. Но на сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна. Полезут, ну вот мы тренируемся. Можно нас за это критиковать, и меня в том числе. Критикуйте, если вы считаете нужным. Но я считаю, все надо делать. Надо рассчитывать на свои силы. पुतिन बेलारूस का इस्तेमाल एक लॉन्च पैड के रूप में कर रहे हैं। रूस बेलारूस का सबसे बड़ा और अहम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टनर है। इसके साथ ही दोनों देश कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य भी हैं।
पिछले 8 महीने से जारी युद्ध में अचानक तेजी क्राइमिया पुल धमाके के बाद आई है। विस्फोट के बाद रूस ने कीव सहित दर्जनों यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने लगातार जवाब दिया है। 8 महीने बाद ऐसी दूर दूर तक तस्वीर नहीं दिखती कि ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने सरेंडर करेंगे और कीव का किला अब ढहने वाला है। लिहाजा दोनों ओर से, ज़ेलेंस्की की ओर से भी और पुतिन की ओर से भी लगातार नई स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है, उसे जमीन पर उतारा जा रहा है। Що ви на цьому шляху підтримуєте Україну, і як інституція закрили діалог, фінансовий діалог з Російською Федерацією і Білоруссю, вони повинні відчувати це. Я вам вдячний за такий чіткий сигнал. А з нашого боку, я б хотів би обговорити, що ми можемо сьогодні і як допомогти Україні. पुतिन यूक्रेन में बिजली व्यवस्था और पीने के पानी की किल्लत पैदा करने वाली लाइन पर चल रहे हैं, तो ज़ेलेंस्की देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले बैंकर से मिल रहे हैं ताकि तबाही के बाद यूक्रेन दोबारा जल्दी खड़ा हो सके। लेकिन यूक्रेन की समस्या शायद कल की नहीं, आज की है। देश को अंधेरे से उजाले में लाने की है। यूरोप और अमेरिका के हथियार और डॉलर ज़ेलेंस्की को जंग में मदद तो दे सकते हैं, लेकिन जंग के बीच बर्बाद पावर प्लांट कैसे दोबारा खड़े होंगे? सवाल तभी उठ रहा है कि क्या यूक्रेन का अंधेरा ही पुतिन की जीत का कारण बनेगा? बेलारूस की आजादी के बाद से रूस और बेलारूस के बीच घनिष्ठ आर्थिक और राजनीतिक संबंध है और बेलारूस ने दोस्ती वाला हक यूक्रेन जंग में अदा भी किया है। अब देखना यह है कि क्या बेलारूस की जमीन से ही पुतिन का बम डायरेक्ट यूक्रेन की कैपिटल कीव को झुलसाने वाला है।